हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने गॉड क्लासेस पर। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप कहोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो सर पिछली क्लास में कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, समझ में आ चुका है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो है इसी का ही पार्ट। ठीक है, लेकिन उसको आपको डायरेक्टली अप्रोच आप कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान है, कुछ चीज़ों के बारे में पता है। यहाँ पर स्पेशल फॉर्म क्या कहती है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना ज़रूरी है, यहाँ पर कुछ भी फंक्शन हो लेकिन यहाँ जो भी एफ एक्स होगा उसका डेरिवेटिव उसके साथ में ज़रूर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एफ डैश एक्स आप बाद में लिखोगे, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए कि जो भी ई की पावर एक्स के अलावा जो भी दो फंक्शन दे रखे होंगे उसमें से एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका आंसर सीधा आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स। मतलब जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा जिसका डेरिवेटिव दे रखा होगा, डेरिवेटिव नहीं, जिसका डेरिवेटिव दे रखा हो वो फंक्शन यहाँ पर आपको आपके आंसर में लिखना है। इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रूव होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस में, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ई की पावर एक्स जो है इसको हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एफ एक्स ले रहे हैं आप, तो यहाँ पर इसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपको एज इट इज़ रखना है, सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस पहले वाले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, वो सेम रहेगा, प्लस ए की पावर एक्स इंटू में एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखोगे जो ये माइनस में जो ये वाला हमने लिखा हुआ है और ये जो प्लस में लिखा हुआ है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? आप कहोगे ई की पावर एक्स यहाँ पहले लिखा है या बाद में लिखा, कोई बात नहीं भाई, लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई में तो है। तो मल्टीप्लाई में अगर है तो ये दोनों फंक्शन सेम हो गए, यानी ये दोनों फंक्शन आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, एफ एक्स इंटू में ए की पावर एक्स, और इंटीग्रेशन करते हैं तो सी साथ में हम लगाते ही हैं, तो प्लस में सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फार्मूला मैंने यहाँ पर फिर से एक बार लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे चीज़ों को और फार्मूला आपको याद हो जाए। तो फार्मूला जो अभी ने डिस्कस किया हमने क्या था, उसमें कहता है कि यहाँ पर अगर एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव उसके साथ दिया हुआ है प्लस में, तो और साथ में ई एक्स सबसे मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ई एक्स नहीं है तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो डायरेक्ट। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स। अब इस फार्मूले के ऊपर बेस देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स है बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन है लॉग एक्स, एक फंक्शन है 1/x। तो हमें ये पता है कि भाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स। एफ एक्स कौन सा लेना है, जिसका डेरिवेटिव दिया है, डेरिवेटिव वाले को नहीं लेना है, जिसका डेरिवेटिव दिया है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो आपके पास आंसर में आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, अगर ये डायरेक्टली होते हैं तो यहाँ पर देखो, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये ई की पावर एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, ई की पावर एक्स इंटू में एक्स प्लस सी। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, इसके डेरिवेटिव में माइनस साइन आ रहा है, तो ये माइनस वो वाला है, ये वाला माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो प्लस ही होता है, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव में ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो आंसर आएगा ई की पावर एक्स इंटू में 1/x प्लस सी। इसके जब सेकंड पार्ट पे आते हैं तो यहाँ कब से ई की पावर एक्स ही गायब है, ई की पावर एक्स ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर कैसे बनेगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव भी कुछ ऐसा नहीं बन रहा, तो आप क्या करो, यहाँ पर ये जो लॉग एक्स है इसको आप टी में पुट कर लो। अब log x को जब आप t पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, आ जाएगा 1/x इंटू में dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, x इंटू में dt। अब ये जो x आ रहा है यहाँ पर, x को भी आपको t में कन्वर्ट करना है। अब x को आप t में कन्वर्ट कैसे करोगे, उसके लिए आपको इसका यूज़ करना है। यहाँ पर ये log x है, तो log को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ से x रह जाएगा खाली, log जब इधर आएगा तो ये बन जाता है e की पावर t।
अगर आप लॉग को यहाँ से हटाते हो तो ये इधर शिफ्ट हो जाता है और जो यहाँ पर जो भी नंबर होता है वो उसकी पावर बन जाती है। तो x की जगह आप लिख दोगे यहाँ पर e की पावर t dt, ये तो आगे dx की वैल्यू। अब इन सब चीज़ों को यहाँ पर क्वेश्चन में लेकर आओ, 1 प्लस में log x हमने क्या पुट किया था t, इंटू में dx की जगह क्या आ गया e की पावर t इंटू में dt। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम बन गया, इसका डेरिवेटिव ये हो गया यहाँ पर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया e की पावर t इंटू में t प्लस सी। अब t क्या था हमारे पास, t क्या था हमारे पास log x, तो यहाँ पर आप पुट करोगे e की पावर log x और t की जगह log x प्लस सी। अगर e की पावर log होती है तो ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से सिर्फ x बचता है, x इंटू में log x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि ये आपको इसके बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ जो ये एफ एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू बतानी है। तो साफ सीधा मतलब है कि यहाँ पर आपको इस दो फंक्शन को, ये एक फंक्शन अभी जो दिया हुआ है इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए एक का जो डेरिवेटिव है वो दूसरा दे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन ये बन गया, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, e की पावर एक्स साथ में है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू में एफ एक्स तो ये हो गया e की पावर x प्लस सी। अब इसको आप कंपेयर करोगे इससे, तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ से 1 बाई एक्स। तो ये इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी वहाँ पर कि जैसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ e की पावर x है और यहाँ पर dx है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर e की पावर x ही होनी चाहिए। अगर e की पावर x के साथ में कुछ भी दिया हुआ है तो आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये t की टर्म्स में है तो यहाँ e की पावर t होना चाहिए, मतलब पावर में या तो x t z जो भी है वो सिंगल होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है e की पावर 2x है, तो x के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और साथ ही अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप और कैसे लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो 2x माइनस 1 अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर जो 2x आ रहा है, अगर ये ना भी बने तो भी आपको पहले इसी को टारगेट करना है, इस 2x को आपको t पुट करना ही करना है, इसको ख़त्म करना ही करना है। जब आप इसको ख़त्म करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें उसी के हिसाब से बनती जाएंगी। क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन होता है। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे 2x को t, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2dx इक्वल्स टू dt और dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2। तो ये सारी वैल्यू अब यहाँ पर आप पुट करोगे तो क्या बन गया, ये आ जाएगा t माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर e की पावर t इंटू में dt बाई 2। ये जो 2 है इसको तो आप बाहर शिफ्ट कर दो, इसको ऐसे ले लो और यहाँ से इसको भी सेपरेट कर दो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो क्वेश्चन है अब ये क्या बन गया, ये आ जाएगा 1 बाई 2 1 अपॉन में t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर e की पावर t dt। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ये होता ही है, कई क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो आंसर क्या आ गया, ये 1 बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, 1 अपॉन टी इंटू में e की पावर t प्लस सी। अब जहाँ जहाँ t था वहाँ पर आप पुट कर दो वापस 2x, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन में 2x इंटू में e की पावर 2x प्लस सी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन में 4x प्लस में c। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ तो e की पावर x ही दिया हुआ है, लेकिन जो फंक्शंस है वो आपको डायरेक्टली नहीं दिए, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट वहाँ पर करनी पड़ेगी, फंक्शंस को बनाना पड़ेगा ऐसे कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपका दूसरा फंक्शन आ जाए। कैसे हम बनाएंगे, e की पावर x को तो बिल्कुल सेपरेट कर दो, उसका कोई रोल नहीं है, कुछ काम नहीं है। तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं, x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, e की पावर x को आप अलग कर दो। अब आपको कुछ ऐसे करना है कि आप इन दोनों फंक्शन, यहाँ पर दो फंक्शन बना सको। दोनों फंक्शन बनेंगे तभी पता चलेगा भाई एक का डेरिवेटिव दूसरा है या नहीं है। अब नीचे वाली जो टर्म होती है उसको तो आप ब्रेक कर नहीं सकते, उसको तो ऐसे लिख नहीं सकते कि भाई आपने x अपॉन में x लिख दिया और x अपॉन में 1 लिख दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। +1 हमने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि हमारी यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्वेश्चन में नीड है, और इसको बैलेंस करने के लिए -1 कर दिया।
अब नीचे आपके पास अभी भी क्या है, x प्लस वन का स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, ये जो x प्लस वन है इसको हम अलग कर देते हैं और जो माइनस वन है इसको हम अलग कर देते हैं। दोनों के नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर ले लेते हैं, e की पावर x dx। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद बचेगा आपके पास 1 अपॉन में x प्लस वन, यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, e की पावर x इंटू में dx। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से बन गया। यहाँ पर 1/t होता है तो इसके डेरिवेटिव में माइनस 1/t स्क्वायर होता है। यहाँ पर x प्लस वन है तो इसके डेरिवेटिव में 1 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर होता है। कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो। 1 अपॉन में x प्लस वन का अगर आप डेरिवेटिव करोगे बाय क्वोशिएंट रूल तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, इंटू में डिनोमिनेटर माइनस 1 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करोगे 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये तो सारा पोर्शन 0 हो गया, बचेगा क्या, -1 अपॉन में दिस। तो यही आपका आ रहा है। अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है तो आपका जो आंसर है क्या बन गया, एफ एक्स तो आपका 1 अपॉन में एक्स प्लस वन बन गया, इनटू में ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। आपको यहाँ पर जो नीचे वाला फंक्शन है उसके हिसाब से चलना है। उसके हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर किस तरह से ब्रेक करेंगे हम इसे, x माइनस वन है, उस माइनस वन को मैं बाद में साइड में डाल देता हूँ। मैं पहले इसके हिसाब से लिखता हूँ x प्लस वन, इस प्लस वन को बैलेंस करने के लिए -1 और एक -1 यहाँ पर ऑलरेडी है। तो ये फंक्शन आपका बन गया x प्लस वन का क्यूब। यहाँ भी e की पावर x है तो उसका कोई रोल नहीं है। अब ये जो x प्लस वन है इसको हम अलग कर देते हैं, x प्लस वन का क्यूब माइनस ये -1 -2 हो गया, इसको हम अलग कर देते हैं। अब यहाँ से फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर -2 अपॉन में x प्लस वन का होल क्यूब। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे वही सेम यूजिंग क्वोशिएंट रूल, तो इसका डेरिवेटिव करने पर आपके पास आंसर यही आएगा। चेक कर सकते हो, ठीक है। चेक करने के बाद फिर देखना कि आपके पास डेरिवेटिव इसका यही आया है, तो आंसर क्या बन गया, 1 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको ये दिया हुआ है x-3 नीचे x-1 का होल क्यूब। डिनोमिनेटर को पकड़ो, बस डिनोमिनेटर को पकड़ो, उसके हिसाब से एडजस्ट करते चलो चीज़ों को, अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पर x-1 है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x-1, इसको बैलेंस करने के लिए +1, और यहाँ -3 है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ये बन गया x-1 का क्यूब इंटू में e की पावर x dx। अब यहाँ जो x-1 है उसको हमने सेपरेट किया और यहाँ से 1 -3 को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, x-1 का होल क्यूब किया। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन में x-1 का होल क्यूब e की पावर x dx। सेम पिछला क्वेश्चन बन चुका है, इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसलिए हमारा आंसर बन गया 1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x प्लस सी। अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ e की पावर x नहीं है, e की पावर x नहीं है तो पहले वहीं से स्टार्ट करना है। पहले उसको आपको x में कन्वर्ट करना है, x में ना हो तो t में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो 2x आ रहा है इस 2x को t पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू में dx इक्वल्स टू dt। अब dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 2। तो इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया, x इंटू में ये हो गया e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x को हमने क्या माना t, तो 1 प्लस t का होल स्क्वायर और dx की जगह आ जाएगा dt बाई 2। अब ये जो x था इस x को भी तो चेंज करना था भाई, इस x को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t अपॉन 2, तो इस x की जगह क्या रख देंगे हम, t अपॉन 2 अपॉन में 2। अब ये वाला अपॉन में 2 और ये वाला अपॉन में 2 ये दोनों बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 2 ये बन गया। यहाँ से आएगा t 1 प्लस टी का होल स्क्वायर e की पावर t इंटू में dt। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब ये तो 1/4 हो जाएगा, इधर आप करोगे तो क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस टी है तो यहाँ भी आप ऐसे करो t प्लस 1 -1, फिर आप इसको अगले स्टेप में अलग अलग कर दो, तो ये आ गया 1/4 t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी या t प्लस 1 लिख लो, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है,
ऐसे अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ई की पावर टी डी टी। अब इसका डेरिवेटिव ये आ गया आपके पास, आंसर बन गया 1/4 और एफ एक्स आपके पास ये है इनटू में ई की पावर टी प्लस सी। अब टी की जगह वापस 2x डाल दो तो आ जाएगा 1/4 ई की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी एक्सरसाइज के साथ साथ हम एक्सरसाइज तो फिनिश कर ही कर रहे हैं, साथ ही जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो भी हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, कैसे आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो कंटिन्यूसली कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप तक डायरेक्टली सीधा और बिना किसी देरी के पहुँच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ